तो भाई लोग सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 भी आ गया एंड संग की एबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो चलो डिटेल में इसकी एबिलिटीज के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम शैडो मोनार्क के होस्ट संग की वो सारी एबिलिटीज आपको बताएंगे जो कि आपको नहीं पता होगी। तो स्पॉयलर्स का विशेष ध्यान रखना क्योंकि भर के हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये वीडियो भी रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे हमने कंप्लीट हिस्ट्री की बात की है सोलो लेवलिंग की, वो भी शॉर्ट में। तो अगर टाइम बचाना है तो इसे देख लो। हाँ, स्पॉयलर्स होंगे इसमें भी पर। लेकिन खैर संग की सारी एबिलिटीज में आते हैं। सबसे पहले स्टिल्थ। अब ये एबिलिटी संग को गिफ्टेड है। किसी भी टाइप की प्रेजेंस को जानने के लिए आप इसके ऊपर फिजिकली अटैक करो या मेंटली या मैजिकली अटैक करो, ये सारे अटैक्स को पहले प्रिडिक्ट कर लेगा या इसे सेंस हो जाएंगे, बिल्कुल स्पाइडरमैन के सिक्स सेंस की तरह। और यही एक बात इसे कमाल के रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्बैट स्किल्स देते हैं क्योंकि इसे पहले ही पता होगा आप क्या करने वाले हो, तो कॉम्बैट स्किल्स तो इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट, ना इनवर्जिबिलिटी। सीधे शब्दों में कहूँ तो ड्यूरेबिलिटी। इसकी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए किसी भी टाइप के अटैक का शैडो मोनार्क के होस्ट के बॉडी के ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता। मतलब जो सिंपल अटैक्स हैं। इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल जीजू आइसलैंड रेड के दौरान एंड किंग बैरो के जितने भी अटैक थे उन सब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट, इसकी पावर को परसेंटेज में समझना। लाइक इसकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है। मतलब 0 to 69% तक संग की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल, तेज और स्ट्रेंथफुल रहेगी। इस टाइम इसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट, 70 to 89% तक इसकी बॉडी पावरफुल ड्यूरेबल तो रहेगी बट उतनी नहीं जितनी पहले थी। एंड लास्टली 91 to 99% तक ये थकने लगेगा। तो इस तरह से 0 to 100% तक इसकी बॉडी के स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वर्क करते हैं। लेकिन ये परसेंटेज कोई बच्चों का खेल नहीं है जो 2 मिनट में ही खत्म हो जाए। एक रिवाइज टाइमलाइन में संग ने 27 ईयर्स तक कंटिन्यूसली फाइट की थी सब शैडो मोनार्क से बिना थके। नेक्स्ट एंड सबसे सिंपल मूव इसकी इंटेलिजेंस। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बैटल के दौरान। किस तरह से नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना है संग को ये बात अच्छी तरह पता है। आपने एपिसोड 4 के लास्ट में भी इस जगह पे ये बात नोटिस कर ली होगी। खैर नेक्स्ट, इसके पास कोलोसल स्ट्रेंथ है, वो भी मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल। इसने सिर्फ अपनी कॉम्बैट स्किल्स या आप कहो फिजिकल स्ट्रेंथ से थॉमस एंड्रे को बीट किया था जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर था। उसने संग के ऊपर स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का भी यूज किया, लेकिन संग ने सिर्फ फिजिकली या अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसे बीट कर दिया था। एंड एट द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग ये इतना कैपेबल हो गया था कि जस्ट अपनी प्रेजेंस से ये पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। नेक्स्ट, इसकी स्पीड। तो सिंपल डेंजन्स के मिशन के दौरान जब ये डेंजन्स के बॉसेस को मारता है तो इसकी स्पीड आराम से स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज जाती है। कहीं एस रैंक के पावरफुल हंटर्स तो इसे देख भी नहीं पाते। लेकिन इसकी स्पीड का सबसे बड़ा फीट हमने देखा मार्कबा के फाइनल बैटल्स के दौरान। ये मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट कर रहा था जहाँ पे इसने मोनार्क ब्रीथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज किया एंड ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हो गया था। और ये चीज संग को बनाती है वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट एक्सिस्टेंस इन सोलो लेवलिंग। नेक्स्ट, एंड इसकी मेन एबिलिटी शैडो एक्सटेंशन। तो जब भी संग डिफरेंट डंजन्स को क्लियर करता है, उनके बॉसेस को मारता है, तो वहाँ जितने भी बॉसेस या फिर जितने भी मॉन्स्टर्स की शैडो है उन सबको बाद में संग यूज कर सकता है अपनी शैडो एक्सटेंशन की वजह से। और उन मॉन्स्टर्स की ये शैडो अपने मास्टर के लिए एकदम लॉयल है। संग ने एंड तक आते आते अपनी एक पूरी आर्मी बना ली थी शैडो की। उसके पास 10 मिलियन से भी ज्यादा पावरफुल शैडोज हैं। नेक्स्ट, शैडो एक्सचेंज या आप इसे डायमेंशन ट्रैवल भी कह सकते हो। एक तरह से शैडो एक्सचेंज एक टेलीपोर्टेशन है जो कि संग और उसकी शैडो के बीच होती है। संग अपनी किसी भी पर्टिकुलर शैडो के साथ अपनी लोकेशन को स्वैप कर सकता है। जब इसकी बहन खतरे में थी एंड इसने एक शैडो को उसकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा था, एक पावरफुल मॉन्स्टर इसकी बहन की ओर बढ़ता है तो इसने अपनी उस शैडो के साथ अपनी लोकेशन को स्वैप आउट कर दिया था। और सीरीज के लास्ट तक आते आते ये डायमेंशन लेवल पे भी ऐसा कर सकता है क्योंकि लास्ट में इसने कुछ गेट्स का आविष्कार किया था जिन गेट्स के थ्रू ये यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन या आप इसे रीजनरेशन भी कह सकते हो। अब संग की बॉडी किसी भी टाइप के डिजीज, इलनेस या पॉइजन से इम्यून है एंड अगर इसको कोई भी पावरफुल हीट लगती है या अगर इसकी बॉडी में एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, जैसा हमने सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 में भी देखा। और फाइनल आर्क के दौरान तो कुछ मोनार्क ने इसे जान से ही मार दिया था कुछ टाइम तक, लेकिन ये बाद में फिर से रीजनरेट हो गया, मतलब मरने के बाद भी। यानी आप ये कह सकते हो कि इसके पास अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन है। नेक्स्ट, मोनार्क डोमेन एंड रूलर अथॉरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, संग जो कि होस्ट है शैडो मोनार्क का, अब शैडो मोनार्क एक टाइम पे ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी रह चुका है, यानी दोनों पार्टीज में काम कर चुका है। सिंपली ये समझ लो। तो अब संग के पास भी ये एबिलिटी आ जाती है कि वो मोनार्क एंड रूलर्स दोनों की पावर्स को यूज कर पाए। तो इसीलिए मोनार्क की पावर से वो अपनी किसी भी पावर लाइक शैडो एक्सटेंशन, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड को 50% और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और दूसरी ओर रूलर्स की पावर से वो टेलीकिनेसिस यूज कर सकता है, यानी किसी भी चीज को उड़ा सकता है बिना
बिना फिजिकल कांटेक्ट से। नेक्स्ट, इरेज फ्रॉम एग्जिस्टेंस। ये किसी को भी एग्जिस्टेंस से टोटली इरेज कर सकता है। ये किसी के भी प्रेजेंस को एवरी फाइबर ऑफ एग्जिस्टेंस इरेज कर सकता है, यानी एक पर्टिकुलर इंसान को सब एटॉमिक लेवल तक टोटली इरेज कर देना। सिंपली ये समझ लो, जब भी कोई मरता है तो उसके कई न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर में हर जगह फैले रहते हैं, लेकिन ये उस बंदे को टोटली इरेज कर देगा। नेक्स्ट, एस्ट्रलाइजेशन। इस एबिलिटी के दौरान जो ओरिजिनल मोनार्क था यानी शैडो मोनार्क ऐश बॉम्ब, उसकी ये कुछ पावर्स को इनहर्ट कर सकता है। मतलब ये कुछ ऐसे अटैक्स को स्ट्राइक कर सकता है जो कि रिजेंबल करते हैं ओरिजिनल शैडो मोनार्क ऐश बॉम्ब के साथ। और इस एबिलिटी की लिमिट्स भी अननोन है एंड संग जिन वू की ये एपेक्स फॉर्म है। नेक्स्ट है कॉजिलिटी। सीरीज के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते संग के पास एक एबिलिटी आ गई थी जिसे हम कहते हैं एकॉजिलिटी, जिसमें ये पूरी तरह इम्यून हो गया था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से। अगर आपको समझ नहीं आई तो सीधे शब्दों में ये टाइम को ट्रांसलेट कर सकता है और इसी एबिलिटी से कई पावरफुल मोनार्क इसे इजीली नहीं मार सकते। मतलब एक तरह से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की तरह आप एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में तो मर गए हो, लेकिन एक और यूनिवर्स की एक और टाइमलाइन में आप कहीं ना कहीं तो जिंदा हो गए ना। तो वही है इसकी ये एबिलिटी, यानी ये किसी भी फैब्रिक ऑफ टाइम को ट्वीक कर सकता है, जो कि इसकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल पैदा कर देती है कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट कोई कैसे हो सकता है। खैर, अब लास्ट में इसकी सबसे मेन एंड सबसे पावरफुल एबिलिटी डायमेंशन मैनिपुलेशन। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं द ओमनीपोटेंस। तो एट द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट एक इनफिनाइट साइज का वर्ल्ड था जहां पे संग ने टोटली कंट्रोल ले लिया था। ढंग से सुना, इन्फिनिटी साइज का वर्ल्ड जिसकी बाउंड्रीज लिमिटलेस है एंड संग अपने इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी कर सकता है। मतलब अपनी पावर्स को जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर सकता है, यानी आप अपनी बॉडी से इतनी पावर्स को अनलीश कर पाओ जिनकी कोई लिमिट ही ना रहे। मतलब एक तरह से पावर्स खत्म ही नहीं हो सकती। तो वो भी सीरीज के लास्ट तक संग बन चुका था। तो अब ये सब एबिलिटीज बताती है कि सोलो लेवलिंग के एंड तक पहुंचते पहुंचते संग की एबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब ओमनीपोटेंस आ गई तो और आपको क्या चाहिए। लेकिन भाई लोग, खैर संग की जितनी भी पावरफुल एबिलिटीज जो मार्गवा या डिफरेंट रिसर्च करके मुझे मिली वो यही थी। इसके अलावा कुछ मिस कर दिया तो कमेंट में शेयर कर सकते हो तुम लोग। लेकिन आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये एबिलिटीज स्टेप बाय स्टेप संग के पास आती जाएगी जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। हमने देखा कि पहले एपिसोड से लेके एपिसोड 4 तक संग की एबिलिटीज इंक्रीज तो हुई हैं। और बाकी सोलो लेवलिंग के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब मार दो चैनल को। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे भी लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।